नमस्कार, मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जय भगवान स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10वीं के इकाई 10 व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे। व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। जो एक निश्चित बिंदु होता है उसको व्रत का केंद्र बोलते हैं और जो बिंदु का बिंदु पथ अर्थात व्रत का जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं परिधि। और व्रत की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अब देखते हैं, यदि हमें एक रेखा और व्रत दिया हुआ है तो तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है व्रत और रेखा एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखे हो, अर्थात एक दूसरे से दूर हो। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा को व्रत के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार यदि यह रेखा व्रत को काटती हुई निकल जाए, अर्थात यदि किसी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा है तो उसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। और तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि यह जो रेखा है व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए, है ना। मतलब व्रत को टच करते हुए निकल रही है, यहां से टच करते हुए निकल रही है, स्पर्श करते हुए निकल रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या हो गई? स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। हम पढ़ते हैं प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 है कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आइए इस प्रमेय को हल करना सीखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले दिया है ना। तो हमें प्रमेय में दिया गया है कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना। तो हमें एक व्रत दिया गया है और एक स्पर्श रेखा दी गई है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि दिया है, तो दिया है में हमने लिख दिया कि एक हमें व्रत दिया है, तो एक व्रत दिया है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, ये हम मान के चलते हैं। तो COR लिख देते हैं, तो इससे क्लियर हो जाता कि एक सर्किल जिसका केंद्र O और त्रिज्या R, है ना। तो COR में अर्थात एक व्रत है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, उसमें एक हमें स्पर्श रेखा दी गई है ना। तो हमने इसको दिया है मान के चलेंगे कि एक स्पर्श रेखा दी है और इसका नाम XY हम लेकर चलते हैं। तो दिया है में हमने लिखा है कि COR में स्पर्श रेखा XY, है ना। XY किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है? P बिंदु पर, है। तो स्पर्श रेखा XY व्रत को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या है? लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि जो स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या पर क्या है? लंब है। मतलब जो OP लंब है XY, है ना। तो हमें OP लंब XY सिद्ध करना है। तो इसके लिए चलिए उत्पत्ति लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि XY पर एक बिंदु Q है ना। हमने क्या मान लिया कि XY पर कोई बिंदु Q है और Q को हम O से मिला देते हैं, है ना। तो यहां हम लिखेंगे कि माना
एक्स वाई पर कोई बिंदु Q है ना, तो O को Q से मिलाया, O को Q से मिलाते हैं, है ना। देखिए दो लाइन में बस हमने बस इतना लिखा है कि माना एक्स वाई पर कोई बिंदु Q है, O को Q से मिलाते हैं, तब क्या हो जाएगा, जो OQ होगा, है ना, जो Q होगा, क्योंकि एक्स वाई पर स्थित है ना, तो वो क्या होगा, OP से हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि एक्स वाई जो है स्पर्श रेखा है, अर्थात वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात यदि P पर स्पर्श कर रही तो जो Q बिंदु है ये P नहीं होगा, और जब P नहीं होगा तो क्या होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा, और जब वृत्त के बाहर स्थित होगा तो वृत्त की त्रिज्या से तो हमेशा बड़ा होगा, अर्थात OQ बड़ा होगा OP से, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माना एक्स वाई पर कोई बिंदु Q है, जो O और Q को हमने जब मिलाया तो OQ जो मिला वो क्या हो गया, OP से बड़ा हो गया, है ना। और यह जो स्थिति है P एक्स वाई पर कोई भी बिंदु ले लें, मतलब एक्स वाई पर Q को कहीं भी ले लें, है ना, यही स्थिति बनेगी। Q हम यहां ले लेंगे तो OP से बड़ा होगा, यहां ले लेंगे तो OP से बड़ा होगा, यहां ले लेंगे तो OP से बड़ा होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कि यह स्थिति जो यह स्थिति बन रही है OQ बड़ा OP, जे एक्स वाई पर, है ना, Q की किसी भी स्थिति, है ना, यह स्थिति एक्स वाई पर बिंदु Q की P को छोड़कर प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य है ना, मतलब बिंदु P पर यदि Q नहीं होगा तो प्रत्येक स्थिति में OQ बड़ा होगा OP, है ना। तो यह स्थिति एक्स वाई पर बिंदु Q की P को छोड़कर प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य है ना। जब प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य है तो क्या होगा, जब यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य है, अर्थात OP क्या है, यह न्यूनतम दूरी है, अर्थात OP जो है O से XY की न्यूनतम दूरी है, मतलब XY के प्रत्येक बिंदु की न्यूनतम दूरी है। अतः क्या हो जाएगा, अतः इससे हो जाएगा OP लंब XY, है ना, क्योंकि लंब होता है वह एक न्यूनतम दूरी होती है ना, लंब होती है न्यूनतम दूरी, और OP O से XY की न्यूनतम दूरी है, अतः OP लंब हो गया XY। ठीक है, 3 लाइन में है, सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं। यहां हम देखते हैं एक वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु हमने ले लिया यहां P, और P से एक स्पर्श रेखा है PQ, और एक स्पर्श रेखा है PR, है ना। P से एक स्पर्श रेखा PQ और एक स्पर्श रेखा PR है। तो हमने यहां पर पहले दिया है, मैं लिख दिया है क्या दिया है, मैं एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है ना। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, हम ऐसे दर्शा देते हैं COR। तो हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R, तो हमने लिख दिया COR। COR में हमें क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। कौन कौन स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, PQ और PR। तो हमने यहां पर लिख दिया
COR में PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। हमें क्या दिया है कि COR में PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आप बताओ। इस प्रमेय में देखिए, आप प्रमेय में आप देख पा रहे हैं, प्रमेय में लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमें इन लंबाइयों को क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, सिद्ध करना है हमें PQ बराबर PR, हमें यह सिद्ध करना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? रचना हम करते हैं कि जो O है केंद्र, इसको हम Q से मिला देते हैं, इसको हम R से मिला देते हैं और इसको हम P से मिला देते हैं, है ना। तो हमने इसको Q से मिला दिया, R से मिला दिया और P से मिला दिया। तो यहां रचना में हमने लिख दिया। रचना में क्या लिख देंगे कि O को P से मिलाया, फिर काय से मिलाया? Q से मिलाया और R से। तो हमने लिख दिया O को P, Q तथा R से मिलाया, है ना। अब उत्पत्ति देखते हैं। तो यहां पर हमें देखिए, हमने जैसे ही O को P, Q और R से मिलाया तो हमें यहां पर दो त्रिभुज दिखाई दिए। पहला त्रिभुज है त्रिभुज OPQ और दूसरा त्रिभुज है OPR। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज OPR में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों त्रिभुज में हमें देखिए OP जो है एक उभयनिष्ठ भुजा है, देखिए, है ना। जैसे दो घर होते हैं एक दूसरे के आजू बाजू, तो यह जो दीवार है इसके लिए भी है, इसके लिए भी, है ना। तो यहां पर दो त्रिभुज हैं, तो ये जो भुजा है OP, इन दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। तो त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OPR में हम ले लेते हैं कि OP बराबर OP, है ना। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिखा? OQ बराबर OR। ये क्या है? OQ और OR क्या है बेटा? OQ और OR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो ये भी समान होते हैं क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, हम जानते हैं। तो OQ बराबर OR लिखा हमने, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, है ना। और ये वाला जो कोण है, अभी हम पढ़ के आए कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जब स्पर्श बिंदु से जाने वाली, देखिए ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, अर्थात ये लंब होगी, मतलब क्या होगा? 90 अंश का कोण बना रहा यहां पर, ठीक है। और यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अर्थात कोण OQP, इस त्रिभुज का कोण OQP इस त्रिभुज के कोण ORP के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि यह समकोण है। समकोण क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो OQP मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया क्योंकि ये समकोण थे, ठीक है। तो यहां पर हमें देखिए तीन कंडीशन मिल गई हैं। ये दो भुजाएं समान है और यह एक कोण समान है, अर्थात साइड साइड एंगल SSA से यह सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। तो त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OPR के, है ना। कौन सी सर्वांग समता लग गई? SSA सर्वांग समता, है ना। जब ये सर्वांग सम हो गए तो ऑटोमेटिकली PQ बराबर हो जाएगा PR, है ना। अतः
पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब हम जानते हैं कि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, मतलब उनके सभी अंग समान है, सभी अंग समान है तो ये वाली भुजा भी समान होगी, पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर। बस यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे और प्रश्नावली 10.2 के साथ हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।